नमस्कार दोस्तों। जब अन्याय और अहंकार सारी सीमाएं लांघ जाते हैं, तब माँ दुर्गा केवल देवी नहीं रहती, वे बन जाती हैं संहार की शक्ति। आज सुनिए महिषासुर वध की वो महाकथा, जहां एक स्त्री अकेले राक्षसों की सेना से टकराती है और रचती है इतिहास, सिर्फ अपने शौर्य और शक्ति से। दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय, माँ चामुंडा का विजय ज्ञान शुरू होने वाला है, अतः अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि माँ की कृपा वहीं बसती है जहाँ श्रद्धा हो। चलिए शुरू करते हैं तीसरा अध्याय, महिषासुर वध। इसके बाद ऋषि ने कहा, अपनी सेना का विनाश होते देखकर सेनापति चिक्षुर अत्यंत क्रोध की मुद्रा में देवी से युद्ध के लिए उनके सामने आ खड़ा हुआ। सुमेरु पर्वत पर मेघों की वृष्टि होने के समान वह राक्षस देवी पर बाणों की वर्षा करने लगा। तब देवी ने उस राक्षस के समस्त शरों अर्थात बाणों को सहज से ही काट गिराया और सारथी सहित उसके रथ और घोड़ों को भी मार डाला। इसके पश्चात उस महाबली दैत्य की ध्वजा तथा धनुष को काट दिया। धनुष विहीन और उस राक्षस को देवी ने अपनी बाण वर्षा द्वारा विद्ध कर दिया। वह राक्षस अपने धनुष और रथ के विनाश से व्यथित होकर तलवार और ढाल लेकर देवी पर टूट पड़ा। उसने अपनी तीक्ष्ण तलवार से देवी के वाहन सिंह पर प्रहार किया और साथ ही दुर्गति अर्थात शीघ्रता से देवी की बाईं भुजा पर थी। हे राजन, वह तलवार देवी की भुजा का स्पर्श करते ही खंडित होकर गिर पड़ी। अपने सभी वारों को निष्फल होते देखकर दानव ने अत्यंत कोप करके अपने हाथों में शूल ले लिया। देवी को लक्ष्य करके उस महादानव ने अपने शूल को देवी की ओर फेंका। आकाश से पतित होते हुए सूर्यमंडल के समान वह शूल चमक उठा। अपनी ओर उस शूल को आते देखकर उसके प्रतिरोध के निमित्त देवी ने भी अपने शूल को निपेक्षित किया। देवी के शूल से टकराकर उस दानव का शूल 100 खंडों में टूटकर बिखर गया। इसके विपरीत देवी के चलाए हुए शूल के द्वारा महाबलवान दानव के प्राण निकल गए। सेनापति चिक्षुर की मृत्यु के बाद चामर नामक दैत्य गजारूढ़ होकर देवी के सामने युद्ध के लिए तत्पर हुआ। देवी के सामने पहुंचते ही अपनी ओर से उसने शक्ति चलाई, जिसके प्रत्युत्तर में देवी ने अपनी हुंकार से ही उस राक्षस को आहत करके भूतल पर गिरा दिया। अपनी शक्ति को चूर्ण होते देख चामर बहुत ही क्रुद्ध हुआ। उसने देवी पर शूल का प्रहार किया, परंतु अपने बाणों द्वारा देवी ने उसके शूल को काट दिया। इतने में अवसर देखकर देवी के सिंह ने हाथी के मस्तक पर छलांग लगा दी और दानव के साथ भयंकर युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से नीचे उतर आए और अत्यंत वेग से परस्पर देवी के सिंह आकाश की ओर प्रबल वेग से उछल पड़ा और भूतल पर पतित होते समय अपने पैने पंजों की मार से चामर दैत्य का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। के अनंतर उदग्र नामक दानव परस्पर खंडों एवं वृक्षों की चोट से घायल होकर देवी के हाथों मारा गया एवं कराल नामक दानव भी मुख को थप्पड़ों और दंतक्षक से घायल होकर अपने प्राण गंवा बैठा। अपनी गदा के प्रहार से देवी ने उदत नामक राक्षस को यमालय यमपुरी पहुंचा दिया। इंद्रपाल नामक हथियार के द्वारा बाष्कल एवं बाणों से ताम्र और अंधक राक्षसों को धराशाही कर दिया। अपने त्रिशूल द्वारा परमेश्वरी ने उग्रास्य, उग्रवीर और महाहनु नामक दैत्यों का वध कर डाला। अपनी तलवार के सहारे देवी ने बिंडाल दानव के मस्तक का उच्छेद कर दिया। अपने प्रखर बाणों द्वारा देवी ने दुर्धर और दुर्मुख नामक दानवों का सफाया कर दिया। अपनी सेना का क्षय होते देखकर महिषासुर भैंसे के रूप में देवगणों को त्रस्त करने लगा। कपटवेशी दानव महिषासुर ने कितनों को हितून से मार से, कितनों को खुराघात से, कितनों को पूंछ की फटकार से एवं कुछ एक गणों को अपने नुकीले सींगों से विदीर्ण कर दिया। कितने ही गणों को प्रबल वेग से, किसी किसी को गंभीर गर्जना के द्वारा, किसी किसी को घुमाकर तथा कितनों को ही अपने प्रक्षेपित वायु के प्रबल झोंकों से भूमि पर सुला दिया।
इस प्रकार गणों की सेवा को तितर बितर कर वह दैत्य देवी वाहन सिंह को मारने के लिए बड़े वेग से झपट पड़ा। उसके इस दुस्साहिक कार्य से महामाया को अत्यधिक क्रोध हो गया। उधर महाबलवान महिषासुर क्रोधातुर होकर अपने खुरों से धरती को कुरेदने लगा और बड़े बड़े शिलाखंडों को सिंह से उठाकर फेंकता हुआ गुरु गर्जना करने लगा। उसके द्रुत गति से दौड़ने के कारण पृथ्वी विक्षुब्ध हो उठी, मानो वह फट जाएगी। उसकी पूंछ की फटकार से सागर पृथ्वी को जलमग्न करने लगे। उसके कंपित सींगों के आघातों से आकाश स्थित मेघ समूह तितर बितर हो गए। उस राक्षस की श्वास की प्रचंड वायु के कारण सैकड़ों पर्वत उड़ उड़ कर आकाश से धरती पर गिरने लगे। उस महाकाय दानव का लक्ष्य अपनी ओर देखकर चंडिका देवी ने उसके हनन के निमित्त उस पर अपना क्रोध प्रकट किया। सर्वप्रथम देवी ने अपना पाश फेंककर उस महाबलशाली दानव को बांध लिया। जब उस राक्षस ने अपने को आबद्ध पाया तो अपने कपट वेश का त्याग कर दिया। उसके अनंतर वह राक्षस कपटी सिंह बनकर देवी के सम्मुख आ गया। तब अंबिका ने जो ही उसका मस्तक काटना चाहा तो ही वह मायावी राक्षस खड्गधारी पुरुष वेश में सामने आ गया। देवी ने महिषासुर को उसी क्षण उसके ढाल तलवार सहित अपनी बाण वृष्टि के द्वारा बींध दिया। अब वह राक्षस कपटी गजराज के रूप में अपनी सूंड की सहायता से देवी के विशालकाय सिंह को अपनी ओर खींचने का विफल प्रयास करने लगा और साथ ही चिंघाड़ने भी लगा। खींचने की कुचेष्टा करते ही देवी ने उसकी सूंड को अपनी तलवार से काट दी। इतना होने के पश्चात वह महाशक्तिशाली दानव ने पुनः अपने भैंसे वाले पूर्ण रूप को धारण कर लिया तथा चराचर जीवों समेत संपूर्ण त्रिलोक को संतप्त करने लगा। राक्षस की ऐसी उद्दंडता देखकर जगत जननी चंडिका देवी बार बार मधुपान करते हुए ठास करने लगी। वह मदान्वित दैत्य भी उद्धत होकर गंभीर ध्वनि करने लगा और अपने सींगों पर पर्वतों को उठा उठा कर देवी पर उछालने लगा। उस दानव द्वारा शिलाखंडों को अपने बाणों द्वारा देवी विचूर्ण करते हुए कहने लगी। उसका मुख मधुपान के प्रभाव से बोलते समय रिक्तिम हो उठा था और उनकी वाणी भी लड़खड़ाने लगी। तब देवी ने उस राक्षस से कहा, अरे मूर्ख, मैं जब तक मधुपान में रत हूं तब तक तू निर्भय होकर गरज ले। अभी मेरे हाथों से तेरी मृत्यु होने पर देवता लोग भी गर्जन करने लगेंगे। ने कहा। इतना कहने के साथ ही देवी ने उछलकर उस राक्षस को दबोच लिया और उस पर सवार हो गई। अपने पैरों से दबाकर देवी ने अपने शूल से उसके कंठ प्रदेश में प्रहार किया। दबाव के चंगुल में जकड़े होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर निकलने की कुचेष्टा करने लगा। अभी तक वह आधा ही निकल सका था कि देवी ने अपने बल से उसका निकलना रोक दिया। वह दानव अर्ध नगरतावस्था में ही विद्यमान रहकर देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने एक बहुत विशाल तलवार से उसके शिर का खंडन कर दिया। महिषासुर का वध होते ही उसकी बची कुची सारी सेना रणस्थल से पलायित होने लगी। उधर उसकी मृत्यु से संपूर्ण देवगण अत्यंत आनंदित हुए। तदंतर देवों ने दिव्य ऋषियों के साथ सामूहिक रूप से भगवती दुर्गा का स्तवन किया। गंधर्वराज हर्षित होकर गायन करने लगे और देवंगनाएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। आपने माँ दुर्गा की इस अद्भुत गाथा को सुना। ये अध्याय सिर्फ राक्षसों की पराजय की कथा नहीं, बल्कि यह भी याद दिलाता है कि जब कोई भक्त सच्चे मन से पुकार करता है तो माँ स्वयं उसकी रक्षा के लिए अवतरित होती है। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगा हो तो जय माँ दुर्गा कमेंट करें और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर देखें और शेयर करें। अगले अध्याय में मिलते हैं एक और शक्तिशाली लीला के साथ। तब तक बने रहिए धार्मिक कथा विद देविका पर। हर दिन भक्ति, हर दिन माँ की कृपा के साथ। सभी भक्तों को राधे राधे।